खुद ही मैं खुद नाल गल्ला करके तेनू याद करा, तेरी याद च लिख लिख के मैं किन्ने सफ़े बर्बाद करा। जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया, मुझे उन्होंने गाना दिया यारो यही दोस्ती है जुनून का, और मैं उसको गा रहा हूँ और जब मैं स्टेज पे पहुंचा मैं गाना भूल गया। फिर मैंने कहा सर 1 मिनट ज़रा टिश्यू मुझे कुछ हो रहा है। मैं पीछे गया, मैंने कहा मैं गाना कौन सा गा रहा हूँ मुझे तो बता दो। कह रहा है भाई यार यही दोस्ती है गाना है। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 200 रुपए ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ 500 रुपए के कदम डाल दो। ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ कदम खत्म हो गए, कह रहे हो तो अलांगे डाल देता हूँ। लो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। इरशाद काम ते गया। सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, वो बदगुमानियों में फैसले गलत न करे। सुलझ भी सकता है झगड़ा, उसे कहो कि अभी जुदाई के किसी कागज पे दस्तखत न करे। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं वो एक रियलिटी शो के पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया के जितने लोग देख रहे होते हैं कंटेंट, स्क्रॉल करते करते हमारे सामने रील्स आती हैं, मैं खुद जब देख रही होती हूँ, कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ तो खुशी भी होती है। और इनके बारे में जो हमारे अवाम हैं उन्होंने एक हतमी फ़ैसला दे दिया है। उनका ये मानना है कि जो भी हो, हमारे जो पाकिस्तान आइडल के विनर हैं वो यही होंगे। हतमी नताइज जो हैं वो हमारे अवाम दे चुके हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, जितने भी लोग उर्दू समझते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और फिर वो फेसबुक के सार्फिन हैं, उन्होंने ज़रूर इनका कंटेंट देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत इनका लहजा है, बहुत ही ज़बरदस्त शायरा हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं ज़ैन बलोच और कोमल जोइया। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वेलकम टू सुनो तो सही। अस्सलाम वालेकुम कोमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखें प्लीज़। ज़ैन, आप हर जॉनरा को बहुत अच्छा गाते हो। आतिफ असलम हो, अली अज़मत हो, तुफ़ैल नियाज़ी हो, और जिसको भी आपने गाया है, आपने उनके साथ प्रॉपर जस्टिस किया है। तो कितनी देर रियाजत करते रहे आप यहाँ आने से पहले, मतलब इस शो में आने से पहले, और इसको कितना, क्या प्रोफेशनली परसू कर रहे थे, क्या आपने प्रॉपर इसकी तालीम हासिल की मौसीकी की? मैंने आपको पहले बताया कि म्यूजिक से कोई दूर तो फैमिली में नहीं है। तो कोई टीचर भी नहीं रखा ज़ैन? अच्छा, टीचर नहीं रखा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो टीचर था ना वो मेरी हैंड फ्रीज थी, और मैं उसे सुर ताल हर चीज इतनी पक्की कैसे है? कितनी देर रियाजत करते थे? मैं आपको ना एक बहुत अच्छी से इसका बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ फ़ोन करके, आई हैव माय बैंड, छोटा सा एक बैंड बनाया हुआ है मैंने कलंदरम के नाम से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये गाना दिया, तो मेरे जो अभी रिसेंटली मैंने जब बैंड बनाया तो मेरे साथ मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं ना वो सीखे। अच्छा। वो सीखे हुए हैं। तो उनको मैंने कहा यार ये बहुत मुश्किल जॉनरा है, मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूँगा ना। तो उन्होंने मुझे कहा कोई मुश्किल नहीं है ज़ैन, आप तो हर चीज़ कर लेते हो, तो ये क्या आज पहली दफ़ा सुना है? मैंने कहा शायद मुझे भी स्टेज का थोड़ा सा डर है, फियर है, फोबिया। दैट्स व्हाई मैं नहीं चाह रहा कि मैं इतने बड़े मोमेंट पे आके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई डगमगाऊं नहीं मैं। हाँ। तो मुझे उन्होंने एक गाना नहीं दिया, मुझे उन्होंने 3 से 4 गाने दिए, इसमें से चॉइस कर लो तुमने थिएटर राउंड में कौन सा करना है। अच्छा। अब 2 गाने थे, एक शफकत अमाने फ्यूज़न का एक गाना था और एक गाना बहुत ओल्ड था, गज़ल टाइप थी। तो मैंने कहा यार थिएटर राउंड है और थिएटर राउंड के अंदर एलिमिनेशन है ना, वी आर 37 कंटेस्टेंट और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 लड़के निकालने हैं, जिसमें से 12 लड़कों में से 6 लड़के और 6 लड़कियां, बाकी 4 ऑटोमेटिक गोल्डन माइक लेके चले गए हैं। अब कंपटीशन हम सबका आपस में है और हम हैं भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वहाँ रह रहे थे तो हम लोगों को बहुत अच्छी दोस्ती रहती, एक दूसरे को जाने का भी गम नहीं देख सकते। तो अब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि तुझे ऐसा लगता है कि तुझे सबसे मुश्किल चीज़ लेनी चाहिए। अच्छा। और रिस्क पे ले ले। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई, रिस्क पे ले करते हैं। और अब मेरे साथ जो लड़के लड़कियां हैं ना वो माशाल्लाह प्रॉपरली सीखी हुई थी, प्रॉपरली। खान साहब, कोई गुलाम अली साहब का शागिर्द है, कोई मेहदी हसन साहब की आल से कोई शागिर्द आ रहा है, कोई कराची में खान साहब का शागिर्द है, कोई राहत अली खान साहब का शागिर्द है, बड़े बड़े शागिर्द थे वहाँ पे।
सबसे बड़ी बात ये आ गई कि शो ओपनिंग भी मुझसे है। ओए होए, डबल प्रेशर, डबल नहीं थिएटर ट्रिपल राउंड प्रेशर। का अब ऑडिशन का जो मतलब कि स्टेज था वो बहुत मतलब कि सही था, ठीक है। मगर जब थिएटर राउंड में जाते हैं ना स्टेज और बड़ा हो जाता है, लाइट्स और ज़्यादा आ जाती हैं और मैं घबराया हूँ। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, और मैं अपने गाने को मैंने ना मेरे सर ने मुझे कॉल करके बोला कि बेटा बस अब गाना नहीं गाना आपने। मैंने कहा ठीक है, और ऐसे ही हुआ। जो लोग कंटिन्यूसली गाना गाए जा रहे थे ना, और स्टेज पे आके उनसे गाया नहीं जा रहा था, भूल गए। और ये मेरे साथ सीन तब हुआ जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया। मुझे उन्होंने गाना दिया यारो यही दोस्ती है जुनून का, और मैं उसको गा रहा हूँ और जब मैं स्टेज पे पहुंचा मैं गाना भूल गया। फिर मैं कहूँ मैंने गाना कौन सा गाना है मैंने कहा सर 1 मिनट जरा टिश्यू मुझे कुछ हो रहा है। मैं पीछे गया, मैंने कहा मैं गाना कौन सा गा रहा हूँ मुझे तो बता दो। कह रहा है भाई यारो यही दोस्ती है गाना है। मैंने कहा अच्छा मैं 5-7 साल से इवेंट कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट वो एक जो स्टेज का जो भरम है और डर है ना, वो भाई अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को एक बार तो आप बिल्कुल सीधे, हाँ बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो अब आपने जो गाना परफॉर्म किया वो हमें भी सुनाई। मैं जरूर सुनाता हूँ आपको जी। लाई बेकदरा नाली यादी ते टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। लाई बेकदरा नाली यादी ते टूटी गई तड़क करके, बल्ले बल्ले नी टूटी गई तड़क करके। आओ बचपन गया जवानी आई, खिड़ियां ने गुलजारा, वे गल्ला सूहे रंग बढ़ाए टहकन अजब बहारा। वे पिंग माही दी झूठन आईया मस्त अलड़ मुटियारा, ओ वारो वारी पिंग जुटे मड़ कर कर नाज हजारा। ओ जदों आई ततड़ी दी वारी हाय, ओ जदों आई ततड़ी दी वारी हाय, ते टूटी गई तड़क। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई तड़क करके। वाह 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 वाह, बेहतरीन। बेकदरों के साथ लगाई यारी और फिर वो त्रुटि नहीं मैंने अभी तक तो कभी नहीं लगाई किसी से यारी। चले आप नहीं बताना चाह रहे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी दिल टूटा है ज़ैन? हाँ टूटा है मेरा। कितना रिसेंटली टूटा है? रिसेंटली टूटा, आई वाज इन 2017 में टूटा। मेरे वाले वालदा का सेपरेशन हो गई थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिल टूटने का मुकाम था। तो उसके बाद से मैंने अपने आप को संभाला ही है और घर वालों को ही संभाला है। हमेशा कोशिश की है कि किसी का मेरी वजह से दिल ना टूटे। बेहतरीन होना भी ऐसे चाहिए। कोमल आप बताएं ना, शायरी में भी क्या तभी दर्द आता है, एहसास आता है जब आप मोहब्बत करते हैं? वो अब आपकी माँ बाप से हो सकती है, बहन भाइयों से हो सकती है, अपने खावंद से हो सकती है, बच्चों से हो सकती है। वो जो फ्लेवर है क्या, और फिर दिल टूटने का कोई रिश्ता है? दिल टूटे तो अच्छा कि आप लिखते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो अंदर का टैलेंट बाहर आता है, ऐसा है या गल्ला ही बढ़िया नहीं? अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको हुनर दिया है ना, तो वो आप बाय बोर्न तख्लीककार पैदा होते हो। ठीक है, मैंने 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। उस वक्त ना दिल टूटने के वाक़यात होते थे, ना कुछ हालात ऐसे होते थे कि हम हालात की वो जो संगीनी है उसके हवाले से कुछ लिख सकें। तो मतलब वो जो मौजूनियत होती है ना मिजाज में, वो पैदाइशी थी। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, मतलब हम सराउंडिंग से देखते हैं। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि जो शायर है वो कभी एक्सपेरिमेंट पे नहीं लिखता है, वो ऑब्जर्वेशन पे लिखता है। एक्सपेरिमेंट में हम एक अपनी ज़ात को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन में हमारे सामने बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा, जनूबी पंजाब में से बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे शायर हजरात होते हैं, क्या वहाँ दिल बहुत टूटते हैं? अच्छा, दिल भी टूटते हैं शायर, अगर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में दुखी ज़्यादा पोएट्री होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल मोहब्बत में टूटे हैं, आपके दिल जब हालात की वजह से, अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, तकालीफ की वजह से भी टूट सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शायरी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक मोहब्बत नहीं होती है। और आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, जिस तरह माशी हालात चल रहे हैं सोसाइटी के, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा जूद हिस्स हो जाता है या वो जूद रंज हो जाता है। अच्छा कोमल, आपका लबो लहजा बहुत खूबसूरत है, धीमा है, आपका अंदाज मुझे बहुत पसंद है।
तो ये आपका नेचुरली है, इनबिल्ट है, इतना धीमा खूबसूरत लहजा? अच्छा, ये अभी मैं बहुत लाउडली बोलने लगी हूँ। एज ए टीचर मुझे स्कूल में कहा जाता था कि आपने लाउड बोलना है, क्योंकि मैं एज ए कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल थी, तो मैंने लेक्चर देना होता था असेंबली में, तो मुझे मेरा वोकल बहुत लाइट था, बहुत ज़्यादा। तो मैं इतना आहिस्ता बोला करती थी कि मेरे ससुराल में जो नेबर्स हैं उन्हें 2 साल बाद पता चला था कि इस घर में कोई और फर्द भी रहता है। मैं बहुत लाइट बोला करती थी। फिर तो आपकी फैमिली माशाल्लाह, आपके मियाँ बहुत खुशनसीब हैं। नहीं, अब नहीं है। ये पुरानी बात है। अच्छा, लेकिन आपके हस्बैंड का कंट्रीब्यूशन जरूर है जी, बिल्कुल, वरना असाते लब ही नहीं सकना सी एडा अच्छा टैलेंट, मतलब कोमल तो फिर कहीं खो जाती ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरे हस्बैंड का ताउन ना होता, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में यही कहा था कि निज़ामे सुखन और निज़ामे जिंदगी दोनों मेरे हस्बैंड के ताउन से चल रहे हैं। बेहतरीन। अच्छा, मर्द शायर होते हैं, ज्यादा मर्द हज़ार जो होते हैं, वो जब मिलते हैं खवातीन से, कब कोई आंखों पे शेर लिख देते हैं, कोई बालों के हवाले से, जुल्फों पे। आप जब खवातीन से मिलती हैं, ऐसा हुआ है कि आप किसी से मुतासिर हुई हो, फिर आपने सोचो आज मैं वो उसकी आंखें मैंने देखी थी, बड़ी खूबसूरत थी, मैं आज उस पर शेर लिखती हूँ? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लोगों से अगर मुतासिर होती भी हूँ ना, तो मैं शक्ल सूरत से नहीं होती हूँ। अच्छा, मैं उनके रवैये से, मिजाज से बेसिकली, एग्जैक्टली। लेकिन मेरा जो शायरी का मिजाज है ना, मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लगता है कि आपकी हर चीज़ की एक जो लिमिट होती है ना एज की, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। सपोज कि मैं अगर 20-25 साल की हूँ तो मैं रोमानवी शायरी लिखूंगी तो अच्छा भी लगेगा। अगर मैं अब 42 की एज में आ चुकी हूँ, अगर मैं इस एज में रोमानवी शायरी लिखूंगी तो मुझे खुद ऑकवर्ड सा लगेगा कि यार मैं ये किस लिए लिख रही हूँ, ये क्यों लिख रही हूँ। यहाँ पर एक तो मैं आपको कमेंडेबल भाई, मैंने पहली खातून देखी है जिन्होंने इतने मतलब इतने एफर्टलेस तरीके से अपनी एज बता दी है कि मैं 42 की हूँ, मैं ये लिखती हुई अच्छी लगूंगी भाई। वेरी नाइस। चांद हो या आफताब हो चौधरी का, ओए 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। मां बाहर पापड़ां वाला है, मां अपने दुपट्टे दे नालों पैसे खोल के मैनू दे, मां मैनू भुख लगी है, मां मैनू भुख लगी है, मां। चॉइस साहब, आपके तालू पे इट तो नहीं गिर गई? दरअसल हिना नियाजी चौधरी ने शायरी शुरू कर दी है। शायरन भी चाहत फतेह अली आन लग पए ने। लो, चाहत फतेह अली तो शायरी दे विच पहलों भी ने, नहीं तो बाजी नू पुछ के देख लो। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। नहीं, आपको शायर बनने का ख्याल ऑल ऑफ अ सडन खान से आ गया? ओए शायरी दी कोई उम्र नहीं हुंदी, जदों बंदे नू आमद होवे उदों ही शेर कह दिंदा है। पहला शेर तो मैं चौथी च पढ़ता सी जदों मैं कहा सी, वो तो मैनू फैंटी इन्नी पई, उस तो बाद मैं शायरी छड़ देती। फिर नहीं तो मेरी बात सुने, आज यहाँ कैसे आना हुआ? यू नो यहाँ पर भी फैंटी पड़ जाए बाजी से। और नहीं, दरअसल मैं अपनी हवेली नू अदबी बैठक बना देता है। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। ओदा इफ्तिताह मैं बाजी कोलों कराना है। ओ अच्छा, बाजी को इनवाइट करने आए हैं? हाँ जी, ये आउणगियां ते महल्ले दियां औरतां नू तमीज आएगी। जिन्नियां महल्ले दियां चुगलियां करन वालियां औरतां सी बाजी, उन्हां सारियां नू मैं शायरी ते ला देता है। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। चॉइस साहब, आप खुद एक मर्द हैं, खातून से आप इफ्तिताह कराना चाहते हैं, तो आपकी बेगम साहिबा आपको कहाँ लिखती हैं? वो जुत्ती ते लिखदी है। सही गल है। मैंने तो पिछले दिनों आप कह रहे थे वो फौत हो गई हैं, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हैं। हर बार स्टोरी नवी हुंदी है, पता नहीं तू कोमे च हैगी है। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीण दा अपना ही स्वाद है। दरअसल बाजी तुसी आओगे तो महल्ले दियां औरतां नू शऊर आएगा। महल्ले दियां ते औरतां दे नाम ही बड़े अजीब अजीब ने, संगीता सप्पा वाली, नासरा बांदरी ते अशरफी जुआ खानी। हाय हाय, कैसे नाम है। ये सारियां आउणगियां ते सारियां नू तमीज होएगी, फिर सारियां शेर और चौधरानी आ रही है खुद? चौधरानी भी आ रही है, उन्हें तो फैसला करना है केड़ी अच्छा शेर सुनाउंदी कि केड़ी नहीं। तुसी भाजी कराची तो जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शहर है। कराची जाके पंजाबी फिल्म का नाम ही चेंज हो जाता। इत्थे फिल्म का नाम अच्छा गुजर, उत्थे जाके हो जाता वेरी नाइस गुजर। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 200 रुपए ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ 500 रुपए के कदम डाल दो। ਅੱਗੋਂ दुकानदार भी कराची ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ भाई कदम खत्म हो गए, कह रहे हो तो अलांगे डाल देता हूँ। हिना नियाजी ने भी एक बारी कुकड़ियां दे पंजे लिआंदे ने, ਉਹ ਪਕਾਏ नहीं, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पटाके ਕੱਢ के सौ गई है। मुझे लगा कहेंगे उनका पेडिक्योर कर दिया था। पेडिक्योर दा मैंने नहीं पता, मैं पेंडू आदमी हां। 200 कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा। अच्छा बाजी मैनू दसो कि शेर और शायरी दे विच केड़ी-केड़ी चीज़ां दी जरूरत है? मेरी बात सुने, ज्यादा फ्री ना हो बाजी के साथ। उनके हस्बैंड और उन्होंने अगर सुन लिया ना तो उन्होंने कुट पहले भाई साहब से आप बात करें, अगर बाजी इफ्तिताह के लिए आप चाहते हैं क्या आए?
ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਟੇਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ नहीं ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਆ। मेरी बात सुने जी जी। एक बाजी तो आएंगी, चले मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ कि आपका इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है और आप चाह रहे हैं कि खातून ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। इरशाद 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 ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, कहना चांद सा चेहरा झील सी आंखें जिनसे किरणें बदन चुराती हैं, ये चीजें हैं आसमानों की जमीन पर कहां से आती हैं। मुझे इनडायरेक्टली परी कह रहे हैं। हाँ परी कह रहे हैं, होर में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਲ ਬਣਾਤਾ परी आसमाना तो आंदी, चील ते उत्ते जांदी नहीं, तो डर जांदी है। जैन से अगर आपने आप चाहते हैं कि आपके इवेंट का हिस्सा बने, कोई परफॉर्मेंस भी हो जाए, तो 15 लाख से नीचे बात नहीं करते वो। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं 16-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, रियली ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। चीफ गेस्ट होंगे? ਹਾਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। वाह, और मुझे नहीं बुला रहे इतने बड़े इवेंट पे। ਇਹ 50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, नाज़रीन आज बताते हैं सुई में धागा कैसे डालते हैं, यहाँ से पकड़ा और ये गया। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ। 200 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਓ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ बाजी को आपने कोई वो नजर भी कुछ देनी है, कोई ਹਾਂ पैसे? ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ। अच्छे खासे पैसे बाजी भी लेती है, ऐसे फ्री में नहीं आ जाएंगे। ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। मैडम आप बताएं, आप ਬਾਜੀ इवेंट पे ਇੱਕ ਉਮਰ जाने ਦੇ के ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? अच्छा नहीं, आपके लिए नहीं special नहीं है। आप ले, आपका काम है। ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਮਦਾਦ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ये क्या, ये देखिए आजकल विंटर्स है, उन्होंने इतना क्लासिक जोड़ा पहना हुआ है और मैंने भी इसी तरह पहना हुआ है, ਉਹ प्लेन। ਦਰਅਸਲ और ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ इनको ਕਿ बहुत एलिगेंट है, आपको पता ही नहीं है खवातीन ਨਹੀਂ के ਸਾਦਗੀ fashion। ਦੇ सादगी वालियां ਮੈਨੂੰ बहुत औरतां पसंद ने। बाजी का बाजी। बाजी का जो जोड़ा है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, हाँ। प्रिंटेड दुपट्टा एंड प्लेन सूट। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ। ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ अल्लाह ਕਦੋਂ माफ ਲਾਉਣਾ। करे, कभी मैंने कहा है ब्रांडेड है, ब्रांडेड। आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। उसके तो पैसे चार्ज करते हैं ना हम। ਵੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਸਾ ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ और ਬਾਜੀ। नहीं नहीं बाजी का कोई टेलीफोन नहीं, ना हस्बैंड अपना देंगी। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। 1700 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਦੁਪੱਟਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 200 ਦਾ ਕਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਕਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ। कोमल साहिबा, आप ब्यूटिशियन भी हैं, आप टीचर भी हैं, ये प्रोफेशंस बड़े मुख्तलिफ हैं आपके। शायरा तो आप हैं, ये बेहतरीन इंसान भी आप हैं। ये ब्यूटी इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, टीचिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इंजॉय किसको करती हैं ज़्यादा? शायरी। शायरी। ब्यूटिशियन में क्या लोगों को दुल्हन बनाती हैं? मैंने इसको 5-6 साल, मैं कुछ अर्सा यहाँ मेरा क़याम रहा है लाहौर में, मुल्तान में। मैंने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा होगा, जब आपके पास कोई कस्टमर आते हैं तो कोई ताल्लुक़ लेके आ जाएंगे कि बेटा जी ब्राइडल तैयार करनी है तो मैं ये आप डिस्काउंट कर दो। वो ड्यूज इतने कम कर देते थे कि मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं, वर्थ इट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वो फिर मैंने उसको ड्रॉप किया। ड्रॉप किया। और शायरी तो खैर पैशन है, फैशन वो है। तो वो तो आप बता रही है ना, कुकिंग करते हुए भी आप लिख लेती हैं। एग्जैक्टली, वो मेरे खून में रवां दवा है, इसलिए उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो फिर जब उसमें साथ साथ अर्निंग भी होना शुरू हो जाती है जी। तो फिर वो बाकी चीज़ें माइनर हो जाती हैं। जबरदस्त। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छी पेमेंट भी मिल जाती है, तो बस उसके साथ। जबरदस्त। जैन तुसा डेरा रियलिटी शो पे करेंदे हो, दोस्त यारी बनवे ने, सारा नालों ज्यादा दोस्ती करे छेर या छोर ना ले? मेरी जितनी भी दोस्ती है ना, मेरे अपने बैंड मैंबरां दे ਜਿਹੜੇ Band ਛੋਕਰੇ member, ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਈ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਥੀ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बैंड बड़े 2 साल थी गए ते अल्हम्दुलिल्लाह असा नाल ही से साकू कुछ भी करने, साकू कोई म्यूजिक बनावने, कोई कंपोजिशन बनावनी है ते असा नाल ही से एक है एक बैग को ना असा
मतलब कि ना मशवरा गिनसूं मशरा गिनसो चाहे कोई छोटा इवेंट है वड्डा इवेंट है कॉन्सर्ट है किथाई वनने कहीं दे घर दी शादी है या कहीं दे घर दा परेशानी है ते नाल खड़े से है। सारा रल मिल के हर शय करनी है। जी हाँ। अच्छा ज़ैर सराइकी फिर कुछ सुनाएंगे गाना? जी सुनाते हैं। चलें सराइकी गाना। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। हो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह वाह। हो चिट्टा चोला साम रख सा कहंदे ढोला मैं तेरी तांग रख सा। हो चिट्टा चोला साम रख सा कहंदे ढोला मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मेरा ढोला वाह वाह। हाँ ढोला आया ते पै गया रोला। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह वाह वाह। अच्छा मेरी जो लिस्ट है ना जी वो लूने वाले साहब की। उफ I'm a कमाल। huge fan। ह्यूज मी टू। और शफाउल्ला जी की अताउल्ला जी की बहुत सारी मतलब कि मेरे पास लिस्टें पड़ी हुई हैं। सराइकी सॉन्ग सिंगर एक बहुत पुराना है जो मतलब कि जिनका ये गाना है ना है वे मेरे मौला जुगनी जी है वे अल्लाह वाले आदि जुगनी जी। आरिफ लोहार साहब के जो वालिद साहब थे ना जी 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 उनकी लिस्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है। उनको भी सुनता हूँ मैं। वो पुरानी रियासत आलम लोहार साहब जी वो भी बहुत सुरीले थे। बहुत अच्छी चीज़ें उनकी जो शायरी है ना I'm a huge fan। मैं शफाउल्ला रोखड़ी के जितने गाने में कोई ऐसा गाना नहीं है जो मैंने ना सुना हो। एंड आई एम अ ह्यूज 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 फैन ऑफ हिज म्यूजिक। और अताउल्ला ईसा खेलवी भी मुझे और आपको ना अब ये भी आप बोलेंगे ये कैसे है। हाँ सुनता मैं सराइकी गाने हूँ हाँ मगर मेरी जो मैं गाता रॉक पॉप हूँ। रॉक पॉप है। मैं जुनून को गा रहा हूँ मैं फ्यूजन को गा रहा हूँ। ये क्या कॉम्बिनेशन है वैसे? मैं ना एक सिंगर थे अली अजमत साहब हैं ठीक है। मैंने उनका ना एक दफ़ा गाना सुना जो पाकिस्तान के लिए था जुनून से इश्क से मिलती है आज़ादी। आज़ादी। और मैंने वो मेरी लिस्ट में आया और मैंने ना वो सुना और मैंने कहा यार क्या आवाज़ है। फिर मैंने दूसरे मुल्क के लिए उन्होंने जब वो गाना गाया इश्क भी किया रे मौला। जी जी। हालांकि वो पाकिस्तानी सॉन्ग है इधर ही बना था सब कुछ यही था। फिर मैंने उनकी लिस्ट ओपन की और जब मैंने उनके गाने सुने तो आई वाज शॉक्ड। भाई पाकिस्तान में इतना बड़ा सिंगर भी है और क्या गाता है। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं भाई मुझे जुनून बनना है। मैंने जुनून बनना है। और मैंने सर अली अज़मत सर को ना सुनना स्टार्ट कर दिया और मैंने इतना सुना कि मेरी ना वो रगों के अंदर ना फैल गया। मुझे कहीं इवेंट पे कहीं बुलाते तो मैं वही गा रहा हूँ। मुझे कह रहे हैं ये क्यों गा रहा है। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि ना यार रॉक कर लिया लोगों को शायद दर्द पसंद है। लोग तुझे ये नहीं पसंद कर रहे। फिर मैंने अपना गला तोड़ा। मैंने हर सिंगर को सुनना स्टार्ट किया। मैंने अपने गले को उस तरीके का बनाया है कि ये मेरी ओपिनियन है कि मुझे कुछ दिया जाए मुझे सिर्फ थोड़ी देर दी जाए और मैं उस गाने को 100% तो नहीं 90% निभाने की कोशिश करूँगा। तो वो मुख्तलिफ जॉनरास मैंने ना अपने अंदर संभाली हैं। फिर मैंने कवाली को मतलब के अंदर डाला। मतलब कि मैं एक कवाली का एक जब इवेंट्स के जब छोटे आर्टिस्ट होते हैं ना तो कवालबाजों का एक अरूज आ गया और ना छोटे आर्टिस्टों की रोजियां खत्म। सो अब मैं अपने बैंड के साथ बैठा हूँ। मैंने कहा यार कोई जैम पे भी नहीं बुलाता यार। जिसको देखो कवाली शादी का वलीमा है कवाली चल रही है। मैंने एक दोस्त को बोला मैंने कहा यार आप तो कवाली करते हो हमें इसका ना थोड़ा सा एसेंस बताओ। अच्छा। हाउ टू डू कवाली किस तरह करें। उसने कहा यार तुम लोगों का काम ही नहीं है बच्चे हो तुम लोग ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और मैं अपने बैंड के साथ बैठा मैंने कहा ठीक है ओके अब हमने करनी है अब करेंगे कवाली। और फिर हमने कवाली
सुनी सोशल मीडिया पे बैठ के क्या क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों को क्या पसंद है, वायरल जितनी वायरल चीज़ें हैं ना उनको पकड़ लिया। फिर उसमें हमने सराइकी का टेक्सचर डाल दिया, तड़का। उसमें अब कहीं इवेंट्स हैं, किसी वेडिंग का, कहीं भी जा रहे हैं, हम कवाली तो कर रहे हैं, कवाली के साथ साथ ना हमने वो जो खड़े होके कर रहे थे ना हम कॉन्सर्ट, हमने वो बैठ के करना शुरू कर दिया। अब वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें, अब मेरा बैंड है, मैं पाकिस्तान आइडल में मतलब कि बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, लोगों की कॉल आती है यार हमें तो जैन बलोच चाहिए। मैंने कहा नहीं यार जैन बलोच तो नहीं है, कलंदरम है, यही चलेगा। सो अब वो मतलब कि मेरा बैंड थोड़ा सा तंग तो है मेरी वजह से, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मेरे दोस्तों, बट ऐसा है कि दे आर डूइंग वेरी बेस्ट। और फिर हमने वही चीज ना, अब तो रेट बढ़ गया है जैन क्या, अभी प्राइस टैग बढ़ गया है या वही चल रहा है जो पाकिस्तान आइडल से पहले था? नहीं, मैं माजरत के साथ मैंने अपना रेट पहले से ही अच्छा बनाया हुआ था। अच्छा। हाँ, मैंने पहले भी अच्छा तो अभी बढ़ाओगे और पाकिस्तान आइडल जीतने के बाद? ऑब्वियसली रेट बनता है। बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह चैनल्स, अगर किसी ने बुक करना है, कोई इवेंट पे बुलाना है, कोई मतलब कोई भी आपको संगीत नाइट पे बुलाना है, आपकी परफॉर्मेंस है, हाउ मच वुड यू चार्ज एक इवेंट का? 1 मिलियन, 2 मिलियन, या कोई कह रहा है कि यार हमारे हालात ठीक नहीं है लेकिन हमने बुलाना जैन को है और है भी सराइकी, फिर क्या करोगे? अच्छा, हैदराबाद में ना एक बच्ची का मुझे टिकटॉक पे मैसेज आया पेज के ऊपर कि भाई मेरी अब्बू नहीं है, अच्छा, और ना मेरी अम्मी है और मैं एक बहन हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और वो मैं जब किसी गेम शो के अंदर होता था तो उसमें मतलब कि हम कंटेस्टेंट होते थे, तो तब से वो मेरी फ़ैन थी, मुझे फॉलो करती हुई आई थी, मेरी VMs बनाना, मेरी चीज़ों को बनाना, अच्छा, लोगों से फाइट करना, हेटर्स को जाके जवाब देना। तो उसका मुझे मैसेज आया कि जैन भाई मेरी ना शादी है तो आप आएंगे? मैंने कहा ज़रूर आऊँगा। Really? हाँ, मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। तो उसने कहा जैन भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बड़ी गरीब हूँ। मैंने उनको बोला मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने उनकी घर वालों से बात की तरीके से, अच्छा, मैंने कहा मैं आऊँगा, इनको बताना नहीं, सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज। और मैं अपने पूरे बैंड के साथ वहाँ गया और वो इतना रो रही हो, उसके हाथ कांप रहे हो लिटरली ना, वो समझ ही नहीं आ रही कि कैसे ये क्या हो रहा है। गया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप मेरी बहन हो, क्या हो गया? मैं आपके लिए आऊँ स्पेशली। और मैं उधर गया था, वो मेरे लिए जिंदगी का मिलियंस और बिलियंस का इवेंट था वो मेरे लिए। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब अगर हाँ आर्टिस्ट हो, अपनी मेहनत के पैसे जरूर लूंगा, जो बजट ले रहा था तो मैं उससे। कितने बताए नहीं आपने, बात गोल कर दी? 1 मिलियन? शायद उससे ज्यादा ही लूंगा। ना करो जैन, फिर हम तो मतलब ना ही समझे। 1.5? हाँ, ऑलमोस्ट 15 लाख अगर आपके पास है तो आप जैन बलोच को कांटेक्ट करें फॉर द इवेंट्स, अदरवाइज प्लीज ना नहीं करें। फिर भी हम थोड़ा कंसेशन चलें कर लेंगे, आप कर लें कांटेक्ट। आपके पास 5 लाख भी है, मतलब कर लें, लेकिन वो आप जैन और उसकी टीम पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप इनकी रेफरेंस से आएंगे तो फिर हम स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ओए ओए। अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आपको रैपिड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो कि आपको सही लगेगा ऑप्शन आपने फौरन से बता देना है, ठीक है? जैन बलोच से हम शुरू करते हैं। जजेस अचानक किस गुलूकार का गाना गाने की फरमाइश कर दें तो आप नर्वस हो जाएंगे? हुसैन बख्श गुल्लू, शफकत अमानत अली, परवीन सुल्ताना, चाहत फतेह अली? परवीन सुल्ताना। परवीन सुल्ताना, अरे वाह, ओके। प्लेबैक गाएं तो किस हीरो पर आपकी आवाज बहुत नेचुरल लगेगी? फवाद खान, शान, दिलजीत दोसांझ या फिर शाहरुख खान? शाहरुख खान, वाह। इनमें से किस फीमेल सिंगर के साथ लाइव गाना चाहेंगे? सनम मारवी, रिचा शर्मा, नसीबुल लाल, आयमा बेग? नसीबुल लाल। नसीबुल लाल, वाह वाह, बहुत बड़ा नाम। इनमें से किस हसीना के साथ वीडियो शूटिंग करना चाहेंगे अपनी गाने के लिए? माहिरा खान, आयजा खान, सोनम बाजवा, नीरू बाजवा? माहिरा खान। माहिरा खान। मौका मिलता तो इनमें से किसकी शागिर्दी हासिल करते? एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन, नुसरत फतेह अली खान, अल्लादिता लूनेवाला? कंफ्यूजन में डाल दिया। दो बोल सकते हैं? हाँ, 2 बोल दें। अल्लादिता और नुसरत फतेह अली खान। वाह, बहुत शुक्रिया जैन। चलते हैं कोमल जोइया की जानिब। किस शायर के दौर में आपको पैदा होना चाहिए था? मीर तकी मीर, गालिब, फैज अहमद फैज या इसी दौर में? गालिब सब पे गालिब है। ओके। आजकल के शायरों की आमद ज्यादा है, नुमाइश ज्यादा है, फॉलोइंग ज्यादा है या पेमेंट ज्यादा है? पेमेंट पेमेंट ज्यादा है। एक शायरा के लिए क्या मुश्किल है?
शायरा होना, बच्चे पालना, दिल खोल कर शॉपिंग करना या हांडी रोटी करना? शायरा होना। क्यों मुश्किल है? उसको मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता ना उस तरह से, बाकी तो उसके काम जो है वो तो उसकी आपके जिम्मेदारी ससुराल है। वाले कितने सपोर्टिव हैं इस चीज को लेके? ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव है, उनकी Supportive है? सपोर्ट है। मेरे साथ हमेशा मेरी देवरानी आती हैं या मेरे देवर या अभी हस्बैंड कौन आते आई हुई हैं। है? अभी मेरे देवर की बेटी आई हुई है। ओके, तो ये माशाल्लाह। सारे ही मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट जिनकी वजह से सिस्टम मैं है, आगे चल। बेहतरीन। नए शायरों में आपका पसंदीदा शायर कौन है? तहजीब हाफी, उमैर नजमी, अली जरियून, दानिश नकवी? उमैर नजमी। उमैर नजमी, बहुत सारी तालियां हो जाए। कोमल जोइया साहिबा, आप कोई गजल सुना दे हमें। मैं आपको एक हल्का फुल्का सा कथा सुनाती हूँ। जी। मुकफ्फल रहने देती हूँ मैं अक्सर दिल का दरवाज़ा, कि अब कमरे से उसके लम्स की खुशबू नहीं आती। वाह। हमारी गुफ्तगू महदूद रहती है इशारों तक, मुझे पश्तो नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती। अरे वाह 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 वाह। कुछ और सुनाना चाहेंगी? जी, एक कथा और सुना देती हूँ। जी। सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, सुपुर्दे खाक मेरा एक एक खत न करे, वो बदगुमानियों में फैसले गलत न करे। वाह। सुलझ भी सकता है झगड़ा, उसे कहो कि अभी जुदाई के किसी कागज पे दस्तखत न करे। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैन, आप भी हमें कुछ सुनाएं। ये गाना लिखा था मैंने। आर्टिस्ट होता है ना, पूरी रात सोता नहीं है, जी। तो पूरी रात जागता है, सुबह उसकी नींद होती है। तो रात बैठे था तो कुछ लिख लिया मैंने। ओके। अद्धी रात हुई जहन विच आ गई, अद्धी रात हुई याद ओदी खा गई, वाह। अद्धी रात विच अखां मेरी वगियां, ओनू छड्डण दी बात याद आ गई। वाह वाह। प्यार तेनू कीता सी तू कीती नी वफा, माफ नहीं होना जेड़ा कीता तू गुनाह। वाह वाह। तेरे पीछे पागल होया बंदा बेगुनाह, अल्लाह जाने जींदा किवे तेरे तो बिना। वाह वाह। कहने खुद ही मैं खुद नाल गल्लां करके तेनू याद करा, तेरी याद च लिख लिख के मैं किन्ने सफ़े बर्बाद करा। हुण होश नहीं रहिंदी मैनू मदहोशी जे होण लगी, हुण नींद नहीं आउंदी मैनू रूह भी मेरी हुण रोण लगी। हाय। दिल मेरा टुटिया कीता मैनू तू तबाह, वाह। अल्लाह जाने जींदा किवें तेरे तो बिना, तेरे पीछे पागल होया बंदा बेगुनाह, अल्लाह जाने जींदा किवें तेरे तो बिना। वाह। आखिर में इसकी एक शायरी थी। जी। अगर तुझे लगता था कि मैं बोझ हूं तो कह देते कि मैं दोस्त हूं, वाह। पर तू बीच रास्ते में छोड़ गई, मेरे दिल को ऐसे तोड़ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तेरा गुनाह मुझसे ये माफ नहीं होगा। वाह। जैन, वो जरूर वापस आएगी, अब तो आएगी। अरे अब तो ये सुनने के बाद अब वो आएगी वापस। वैसे दिल टूटने वाली बात सच थी? बचपन में टूटा दिल? हाँ जी। बचपन की पुरानी बात है? बहुत पुरानी। दो उसके बाद फिर दिल लगाया ही नहीं आपने? कहा ये दिल टूटने की चीज है, अब लगाना चाहिए ही नहीं? नहीं, सिर्फ अपने काम से दिल लगाया। दिल लगाया काम से। जैन, लड़कियों से तो अक्सर आती है मेरे शो में, पूछती हूँ शादी का क्या इरादा है, वो फुफ्फियों वाले सवाल भी थोड़े मैं करती हूँ, क्या करूँ, अब रिक्वायरमेंट है। तो आपका कब इरादा है शादी करने का, और अगर है तो कैसी लड़की चाहिए? क्योंकि बहुत सारी इस वक्त खवातीन भी देख रही होंगी जो फैंस होंगी, जो एक ख्वाहिश रखती होंगी, तो फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, तो कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? जिसको सोशल मीडिया का कुछ ना बताओ। ओए ओए, मतलब फिर ये इम्पॉसिबल ही है। वैसे तो हमारी तो मेट्स भी आजकल सोशल मीडिया पे हैं। नहीं, इस हवाले से नहीं बोल रहा था। सोशल मीडिया तो हर मोबाइल में होता है, वो चीज नहीं कि एक्टिव ना हो सोशल मीडिया पे, दूर हो इस सब से। मतलब कि एक लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, सुलझी हुई हो, सब है, मगर हाँ सुलझी हुई लड़की हो, बस पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। जॉब ना करती हो? जॉब भले करे, मुझे मसला नहीं। अच्छा, ओके।
मगर अच्छी हो, अच्छी और दिल के- सोशल मीडिया से दूर हो भाई, दिल की साफ हो। दिल की साफ, खूबसूरत हो। खूबसूरत क्या मैटर करता है, खूबसूरती मैटर नहीं करती, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। वाह वाह। अच्छा, मतलब आपका ये ख्याल है कि बेशक प्यारी ना हो बट अच्छी हो, सोशल मीडिया से दूर हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया वाली होगी तो कभी जिंदगी नहीं गुजर सकेगी हमारी। हैं? ऐसा क्यों लगता है? मैंने काफी लोगों को इधर- देखा है। मैंने इधर लोगों लोग शादियों से लेके सब कुछ ही सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। अब तो पैराडाइम शिफ्ट है, अब तो टीवी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे हैं। अब तो मेड्स भी है ना, आप यकीन माने मेरी मेड आती है, वो बैठ के जब फ्री हो जाती है ना काम, टिकटॉक पे देखती रहती है, अपनी भी लगाती रहती है। चलो लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, मतलब क्यों किसी को बताना कि आज मेरी शादी है। मुझे प्राइवेट हाँ, किसी को मत बताओ, नजर लग जाती है। मैं चाहता हूँ शादी पे तारिक जमील साहब हो है। और मेरा निकाह हो मक्का या मदीना में, बस माशाल्लाह, वहाँ निकाह हो, और मेरे लिए बहुत है। तो आउट ऑफ फैमिली, बलोच फैमिली से बाहर करते हैं? मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब कि अराई की अराई में होगी, बलोच की बलोच में होगी, बाबूजाई पठान की तो बाबूजाई में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं बस मेरे जितने भी भाई हैं उन सबकी अलग आउट ऑफ कास्ट हुई हैं। अच्छा, ओके। सबकी अलग है। लव मैरिजेस हैं सबकी? नहीं, अरेंज है। अरेंज है। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, जैन thank you बहुत so शुक्रिया, कोमल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।